हेलो दोस्तों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवी स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिवाइड। डिवाइड मतलब दोस्तों भाग करना, विभाजित करना या बांटना। ठीक है, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों कि हमें पॉइंट में भाग नहीं आती है, तो पॉइंट में भाग हम कैसे सीखें, कैसे करें, बिल्कुल ईजी तरीका से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। आज तक दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपने आज तक कभी भी वीडियो में आपने इस स्टेप का डिवाइड नहीं सीखा होगा, ना ही आपको किसी ने आज तक ये बताया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और जो अब मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, और आज के बाद दोस्तों आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आप दोस्तों कि पॉइंट कहाँ लगाएं और जीरो कहाँ लगाएं। आज के बाद ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग से निकल जाएगी दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है 25/6। तो दोस्तों जब मुझे इसमें भाग करनी है कि 25/6 मुझे 6 से 25 में डिवाइड करना है। ठीक, तो एक चीज़ को दिमाग में रखना दोस्तों, अगर मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, 6 चौक कितना होता है दोस्तों, 24 होता है। 6 चौक 24, बचा कितना, 1। अब मुझे आप ये बताइए दोस्तों, जो एक जो बचा है वो क्या आपको दिखाई दे रहा आंखों से? नहीं दिखाई दे रहा ना। अगर समझ लीजिएगा दोस्तों, अगर जो डिजिट हमें दिखाई नहीं दे रही है तो समझ लीजिएगा वहाँ पॉइंट लगेगा। क्या लगेगा? पॉइंट। और जो पॉइंट लगेगा दोस्तों, जो हमारा 6 चौक 24 में गया था तो वहाँ से लिखा है 25 और 24 में गया, तो दोस्तों हमारा एक बचा। जो एक बचा था पॉइंट लगते ही दोस्तों वो कितना बन गया, 10। तो दोस्तों 6 एकम 6 बचा कितना दोस्तों, फिर हमारा 4 बचा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। जो 4 बचा वो फिर 40 हो गया, और 6 छंग 36। तो देखिए दोस्तों आपका आंसर आया 4.16। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इसी तरह दोस्तों आज के बाद मैंने बता दिया आपको, आज के बाद आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगी दोस्तों कि पॉइंट कहाँ लगाएं और जीरो कहाँ लगाएं। ठीक है, आज के बाद ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए दोस्तों, ये है कि 154 को अपॉन 154/5। तो दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व करें और कैसे डिवाइड करें, हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए। ठीक दोस्तों, मैंने लिखा 5। अब दोस्तों मुझे इस 5 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए 5 3 जा कितना होता है दोस्तों, 15। ठीक, तो आप मुझे ये बताइए, ये 15 है, ये 5 है, इससे इसमें डिवाइड हो गया, ये है ना 3 बार गया। लेकिन अब मुझे बताइए दोस्तों को 5 का टेबल फॉर्म में जा सकता है? और आपको ये बताइए आगे डिजिट दिखाई दे रही है ना। इसमें हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमारा 6 का टेबल कितने में चला गया, 24 में गया, लेकिन 4 बार गया था। ठीक है ना, तो 6 चौक 24 हो गया, लेकिन यहाँ 1 नहीं दिखाई दे रहा था। वो हमें जो चीज़ दिखाई नहीं देती है दोस्तों वहाँ पॉइंट लगेगा। जहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि 5 या 15 हो गया, लेकिन 4 हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए वहाँ पहले हम जीरो का यूज करेंगे। किसका? जीरो में जाएगा टेबल। ठीक है, कि 500 और यहाँ पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगते ही दोस्तों ये 40 हो गया, और 5 अट्ठे कितना होता है, 40। तो आज के बाद ये आपका बिल्कुल डाउट समाप्त हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, इस तरह दोस्तों ये है हमारा सवाल थर्ड वाला। इसमें क्या है कि 206/2। अब हम इससे भाग करते हैं दोस्तों, क्या आंसर आना चाहिए कि 2 1 जा 2। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ क्या है, 0, फिर 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या है, 1। अब मुझे बताइए 2 का टेबल क्या 1 में जा सकता है? नहीं जाएगा। तो आप यहाँ 0 लगाएंगे, जबकि ये नहीं है कि 0 न लगाएंगे और आप 2 से 2 16 कर दें, ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप 2 का पहाड़ा 0 में जाएगा, 2 0 0। उसके बाद आप 16 में पूरे में पढ़ेंगे कि 2 8 जा 16। ठीक है, मतलब 2 8 16। तो आपका आंसर आ गया 108। बात क्लियर हुई नहीं हुई दोस्तों? मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आप मार नहीं खाएंगे। अगर आप कन्फ्यूजन में रहेगा दोस्तों तो आपसे बहुत थोड़ी गलती हो सकती है। देखिए दोस्तों, ठीक है, आइए दोस्तों देखिएगा फोर्थ सवाल आपका दोस्तों कि 3130 मतलब 3130 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा। आज आपका दोस्तों ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट कहाँ लगाएं और जीरो कहाँ लगाया जाता है। राइट, देखिए दोस्तों 3130/3। अब दोस्तों मैं इसको डिवाइड करूँगा कि 3 1 जा 3। अब दोस्तों मुझे बताइएगा कि यहाँ 1 है, आपको दिखाई भी दे रहा है ना, लेकिन 3 का टेबल जब 1 में नहीं जाएगा। मैंने कहा था क्या बताया था मैंने दोस्तों आपको? मैंने कहा अगर आपको संख्या दिखाई दे रही है तो वहाँ 0 लगा देना, और संख्या नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो वहाँ पॉइंट लगेगा। जैसे कि दोस्तों अब देखो 3 का टेबल हमने 3 में पढ़ दिया, 3 कम 3, लेकिन अब 3 का टेबल 1 में नहीं आएगा, तो हम खिलाएंगे 0, खिलाएंगे 0। अब 3 का टेबल दोस्तों 13 में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चौक कितना होता है, 12 होता है, क्योंकि 3 चौक 8 3 बजे 15 होता है, लेकिन यहाँ 13 है, तो 3 चौक 12 बचा कितना, 1 दोस्तों, कितना बचा 1, तो ये कितना होगा 10। ठीक, अब 10 हो गए तो दोस्तों 3 3 कितना होगा 9,
अब बताइए मुझे जो आपका एक बचा, 9 में गया एक बचा दोस्तों, आपको एक दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा ना, तो आप यहाँ पॉइंट लाएंगे। जो एक जो बचा था दोस्तों वो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। जो एक जो बचा था आपका ये, और यहाँ 0 लग गया दोस्तों, पॉइंट लगते ही 0 लग गया, ये बन गया 10। अब 3 का पढ़ा 10 में पढ़ना, 3 3 9, फिर दोस्तों एक बचा आपका, क्योंकि 10 है 9 में गया है, फिर एक बचा, फिर वो 10 बन गया, पॉइंट लगा हुआ तो हम 0 लगा सकते हैं बन के आगे, फिर 3 3 9, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 संख्या होना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों आपका आंसर 1043.33, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह दोस्तों देखिएगा 2085 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ लिखता हूँ, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे दोस्तों, कितने में, 20 में। देखो 8 8 दूनी 16 होता है, 8 2 16, है ना। कितना बचा दोस्तों, 4, कितना हो गया दोस्तों, 48, 48 हो गया। अब 8 6 48 होता है दोस्तों, 8 6 कितना होता है, 48। अब मुझे बताइए दोस्तों, ये 5 है कि 8 का टेबल 5 में जा सकता है, नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 0 पढ़ाएंगे। मैंने बताया अगर आपको संख्या दिखाई दे, मैंने बताया दोस्तों अगर आपको संख्या दिखाई देती आगे आंखों से, है ना, तो आप क्या करेंगे कि 8 का टेबल अगर हमें संख्या दिखाई दे रही है तो आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, आप वहाँ 0 लाएंगे, 0 लगाने के बाद यहाँ पॉइंट लाएंगे, पॉइंट लगते ही दोस्तों इस जो 5 बचा था उसके आगे 0 लग के 50 बन गया, तो 8 6 48 होता है दोस्तों। हमें कितना मिला, कितना बचेगा, 2 बचा, वो अलग बचा है, ध्यान देना दोस्तों, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है, 2 बचा वो 20 हो गया, और 8 दूनी कितना होता है, 16, बस। तो दोस्तों पॉइंट के बाद में होता है 2 डिजिट होना जरूरी होता है अगर जाता है तो टेबल, तो ये हो गया आपका आंसर, राइट। इसी तरह दोस्तों कि ये है ऊपर 4 नीचे है 5, मुझे बताइए कि 5 बड़ा है किससे, 4 से। तो आपको ये लगता है, मैंने कहा डिजिट अगर सामने दिखाई दे रही हो लेकिन पहाड़ा उसमें नहीं जा रहा हो, तो अब सिंपल सी बात है बिल्कुल कि आप पहले अब मैं ये लिखता हूँ, सबसे पहले आप क्या लाएंगे वहाँ, इससे इसको डिवाइड करूँगा तो आप पहले 0 लाएंगे, क्योंकि 5 का टेबल जो है 0 में जाएगा, फिर 4 में नहीं आएगा, तो ठीक है। पॉइंट लगते ही यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 बन गया, इसके आगे 0 लग रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मानना पड़ता है, पॉइंट लगते ही 0 बढ़ जाता है, राइट। तो 5 8 कितना होता है, 5 8 40, तो 0.8 आंसर, ठीक। आप बताएं मुझे, कमेंट में बताइए दोस्तों कि आपको ये पॉइंट वाली डिवाइड आई या नहीं आई, मुझे क्लियर करना है दोस्तों। नहीं आई हो तो मुझसे एक बार नहीं, आप 10 बार कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि सर हमें कन्फ्यूजन है या हमें नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको संख्या दिखाई दे रही है आगे तो आप वहाँ 0 लगाएंगे और 0 लगा के पॉइंट लाएंगे, लेकिन अगर आपको संख्या दिखाई नहीं दे रही है तो आप सीधे पॉइंट लाएंगे, वहाँ क्या लाएंगे, पॉइंट, ठीक है। देखिए दोस्तों एक दूसरा और कराता हूँ, देखिएगा। आइए दोस्तों देखिएगा 3 से 6 में डिवाइड करना है किससे दोस्तों, 5 से। अब 5 का टेबल दोस्तों पढ़ेंगे हम, 5 6 कितना होता है, 30, इस पूरे में चला गया ना। अब 5 का पढ़ा 6 में पढ़ेंगे तो 5 कम 5, बचा कितना दोस्तों, 1 बचा। अब 1 आपको नहीं दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। जब यहाँ नहीं दिखाई देता है दोस्तों डिजिट, तो हम वहाँ पॉइंट लगाते हैं। जो 1 बचा हुआ था उसके आगे, जो 1 बचा हुआ था दोस्तों हमारा ये, उसके हमने 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम 5 का टेबल 10 में पढ़ेंगे तो 5 2 कितना होता है, 10, तो आपका दोस्तों आंसर आ गया 61.2, वही हो गया आपका आंसर, राइट। इसी तरह दोस्तों ये है, देखिएगा कि 9205/3 दोस्तों, 3 का टेबल पढ़ना हमें, 3 3 कितना होगा, 9, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप मुझे ये बताइए, 3 3 9 तो हो गया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 3 का पहाड़ा कि 2 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, सॉरी 0 बढ़ाएंगे, और 0 बढ़ाते ही आप क्या करेंगे, यहाँ आप 20 में टेबल पढ़ेंगे, 3 6 18, कितना बचा दोस्तों, 2 बचा, फिर 25 हो गया, और 3 8 कितना होता है, 24 दोस्तों, बचा कितना, 1 बचा। देखो मैंने बताया ना 1 बचा। अब 1 बचा तो वो दिखाई नहीं दे रहा हमें, लेकिन हम कहेंगे यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगते ही ये 0 लग जाएगा, 10 बन जाएगा, ठीक है। 3 3 कितना होगा, 9 दोस्तों, फिर यहाँ 9 में गया है लेकिन 10 लिखा हुआ, 1 बचेगा, 1 बच्चा है लेकिन पॉइंट लगा हुआ तो फिर 10 बन गया, और 3 3 9। तो दोस्तों आपका आंसर ये आया है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पॉइंट वाले सवाल बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।